चुनाव का समय नजदीक है और हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है। अभी हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 61 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में। हमारे साथ अभी वार्ड के अध्यक्ष कांग्रेस से श्री मुन्ना सोनकर जी हैं। मुन्ना जी, कैसी चल रही हैं चुनाव की तैयारियां? ऐसा है, अब हम सबसे पहले आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आचार संहिता लगेगा तो चुनाव का डेट फाइनल हो जाए, और ये सब देखते हुए हम अपने ग्राउंड स्तर पे तैयारी में लगे हुए हैं। अपने बूथ को स्ट्रांग करने में लगे हैं। जितना ज्यादा सदस्यों को जोड़ रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क चल रहे हैं। पिछले पार्षद आपके पार्टी से थे सतनाम सिंह पनाग। भाजपा का गढ़ कहा जा रहा था भाटा गांव। साहू समाज जो एक तरफा भाजपा की तरफ झुका हुआ था, उसके बावजूद उस समय किरण साहू खड़े थे, उसके बावजूद सतनाम सिंह पनाग जीत गए। किस तरह का काम किया था उस समय कि सतनाम सिंह पनाग पूरे भाजपा के गढ़ से जीत गए? देखिए, पहली बात, भाटा गांव में भाजपा का गढ़ बोलना सही नहीं है। अभी तक जैसे हम लोग का पैदाइशी यहीं का है। जैसे कि सरपंच चुनाव में एक बार सोनकर लोग जीतते थे, एक बार साहू लोग जीतते थे, फिर उसके बाद 2000 से पार्षद पद आने लगा, तो फिर उसके बाद भी वही रिटर्न चला। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, कांग्रेस और भाजपा। लास्ट टाइम पार्षद किरण साहू जी थे, तो उसके बाद माना जाता था कि भाटा गांव के जीतेंगे, लेकिन सतनाम से पनाग जी आए और यहाँ से जीत के निकाल ली कांग्रेस से। फिर वही है, बाहर कहा जाता है, उन पे जो आरोप लगते हैं अक्सर कि वो बाहरी है। हाँ, बोला जाता है, लेकिन ऐसा है, सतनाम पनाग जी का काम सभी लोग देखे हैं, बहुत ही बढ़िया काम था। काम को लेकर के तो बड़े आरोप लगते हैं, साफ सफाई लेकर के, रोड चौड़ी करने का बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे भाटा गांव में है, सब्जी मार्केट को लेकर के, और ऐसे अन्य छोटे छोटे मुद्दे हैं, नालियां हैं, लाइटें हैं, अपराध है। ऐसा अनगिनत मुद्दे हैं जिसमें सतनाम सिंह पनाग घेरे जा सकते हैं। नहीं, अब बोलने वाले कई बोलते हैं, जैसे कि ना, अब बाजार का मुद्दा हटा ले लो। पहले वो बाजार जहाँ लगता था, आज से पहले आप देखे होगे, वहां सिर्फ पूरा गांव का पानी इकट्ठा होता था, बदबू आता था। आज उसको जगह को बाजार बैठने के लिए जगह मिल गया। कम से कम 500 परिवार को रोजगार मिल रही है। और उसके बाद भी भाटा का गली गली में रोड बन गया, नाली बन गया। मान रहे मेन रोड का दिक्कत साल भर से था। हम उसके लिए ना विधायक महोदय से, कलेक्टर से आवेदन ऊपर आवेदन लिए, हम सतनाम भैया साथ जाके किए। आज कहीं जाके 3,94,00,000 का ना रोड का पास हो गया है। भाटा गांव रिंग रोड चौक से शीतला चौक, नलघर चौक तक का है, वो फिल्टर प्लांट तक का। अगल बगल नाली बनने का है, बीच में डिवाइडर रहेगा और रोड रहेगा। हाँ, ये है। उसके बाद अपराध का बोलो, अपराध में अगल बगल में बीएसपी कॉलोनी है, और ये वार्ड के पार्षद मेरे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वार्ड पार्षद क्या कर लेगा, बताओ ना। और रोड नाली समस्या, पार्षद जहां तक है, पार्षद महोदय एक बार बोलने से हर एक काम कर देते। लाइट की समस्या, साफ सफाई का, अब मेन रोड का समस्या बहुत ज्यादा है, भीड़ का, वो तो मैं मान रहा हूँ। और ये जहां तक पार्षद के हाथ में नहीं है। विधायक महोदय अगर चाहते तो वो तुरंत कर लेते, लेकिन हमारे विधायक महोदय में जहाँ पे उसका नाम लिखा रहता है वो काम करते हैं। रोड बनने से उसका नाम नहीं लिखे रहेगा, भवन बोलोगे तो करवा देते हैं। और जैसे अभी तक हमारे पार्षद महोदय द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। और बोलने की बात है, आप भाजपा वाले को पूछोगे तो आरोप लगाएंगे ही, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर पार्षद महोदय ने इतना अच्छा काम किया तो इस बार चुनाव में वापस से खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, हमारे पार्षद महोदय जिस समय चुनाव लड़े थे, एक प्रकार से हम लोग को सिखा गए। वो ना वादा किए थे, और सतनाम भी अपने वादे से नहीं मुकरते। बोले थे मैं इस साल उनका वार्ड उस समय ओबीसी हो गया था, यहाँ सामान्य था, और लगा कि कांग्रेस में यहाँ से लड़ूंगा, जीतूंगा करके, और आके लड़े और जीते। और वादा किए थे एक बार लड़ूंगा, मैं जाऊंगा। और हम सतनाम सिंह पनाग से हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला है, कैसे टाइप से काम कराया जाता है, कैसे ऊपर वाले इस बात करके पैसा लाया जाता है, बहुत अच्छा सीखने को मिला है। अपने भाजपा से सबसे कड़ा और बड़ा प्रतिद्वंदी कौन लग रहा है इस बार चुनाव में, पार्षद चुनाव में, अपने क्षेत्र में? संगठन अगर जिसको टिकट देगी, हम तो पूरा, जैसे भाजपा किसी भी हम मेहनत करेंगे। हमारा संगठन ग्राउंड स्तर में बहुत मजबूत है। हम सब काम करने वाले अच्छे हैं। और जहाँ तक है अपना, अब विधानसभा लोकसभा की बात करो, उसका तो भूल ही जाओ। अभी अब पार्षद के लिए हम लोग सब भूल के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं।
और जैसे जिसको भी टिकट मिल जाए, जो भी दावेदार है, मेरे को मिलेगा तो सब साथ देंगे, चाहे ब्रह्मा है, जय है और जीतू भाई है, सब दावेदार है। किसी भी टिकट मिलता है हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे और जिता के लाएंगे। सवाल ये है कि एक प्रत्याशी का अगर चुनाव किया जाए अपोजिशन से, कि एक अच्छा अपोजिशन वही होता है जो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को बहुत अच्छे से समझता है। अगर आपकी दृष्टि से और कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से देखें तो भाजपा की तरफ से भाटा गांव क्षेत्र में सबसे जो एक प्रबल दावेदार जो लगता है कि ये हमारे लिए चुनौती हो सकता है अगर ये अपोजिशन से खड़ा हो गया, उस रूप में आप किसको देखते हैं? देखिए, भाजपा से अब जो भी नाम आ जाए, हम उन सबके लिए तैयारी रखे हैं अपने स्तर में। अब हम एक जने का नाम ले दिए तो वो सही नहीं है। वो जिसको भी अगर पार्टी टिकट देती है, हम लोग उसके लिए रणनीति तैयार कर ली है, कैसे चुनाव लड़ना है। और सही सिंपल सी बात है, हम विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और अभी जो विकास हुआ है उससे दुगना विकास करेंगे। क्योंकि अपन एक चीज हम लोगों का प्लस ये रहेगा, हम लोकल हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, आसपास के क्षेत्रों को अच्छे से जानते हैं और समस्या को और अच्छे जानते हैं। तो वही समस्या को लेकर लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग जीत के आएंगे। चारगा वाले मामले को लेकर के बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। आकाश शर्मा का विरोध हुआ, सुनील सोनी का विरोध हुआ, लेकिन बाद में सुनील सोनी का स्वागत भी बड़े जोर शोर से हुआ। पर इसमें फंस गए बीच में आकाश शर्मा। लग रहा है कि इस विरोध सिर्फ उन्हीं का हुआ। अब पार्टी जो है भाटा गांव जैसे क्षेत्रीय मुद्दे की बात करें तो क्रांति सेना, माफ करिएगा, क्रांति सेना बीच में आ गई है। अब चारागांव का मुद्दा हमारे भाटा गांव का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये जमीन ऐसे हमारे गांव की है और ये अभी ऐसा जगह में आ गया है कि हमें गुमराह किया गया था भाटा गांव वाले को। देखो, 3 के नाम में जमीन करके बताया गया था, लेकिन अभी भी 3 के नाम से सिर्फ फावती उठाया है। पूरा भाटा गांव की जमीन है अभी भी, और उसको फावती उठाना है और भाटा गांव से कहीं नहीं जाने वाली जमीन, चाहे कोई भी बड़े नेता भी आ जाए। और विरोध की बात करें, सुनील सोनी का विरोध पूरे भाटा गांव वाले किए थे ना, वार्ड 61 की जनता। मगर जब आकाश शर्मा का विरोध हुआ था, सिर्फ क्रांति सेना के लोग विरोध किए थे, भाटा गांव के कोई नहीं थे, सिर्फ क्रांति सेना वाले थे, देखने वाले थे। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, क्रांति सेना के जितने सदस्य है वही लोग थे। और आकाश शर्मा एक अच्छा चुनाव लड़े। अब हार जीत अब वो जनता के ऊपर है, लेकिन आकाश शर्मा अच्छा ही लड़े और उसका कोई हमारे भाटा गांव से वो विरोध का वो संबंध नहीं है। आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने दावेदारी पेश की? हाँ, बिल्कुल दावेदारी पेश की है। अब पार्टी भरोसा करके टिकट दे देगी तो चुनाव लड़ेंगे ही। तैयारियां किस चीज के, चुनाव को किस तरह से देखते हैं? अभी कवाशी लखमा का गिरफ्तारी हो गई, आबकारी मामले में कांग्रेस का नाम उछल गया। अब बड़े लेवल की क्या बात करना। वैसे क्षेत्रीय जो चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अभी पार्षद चुनाव, उस पर काफी असर होने वाला है। नहीं, मेरे हिसाब से अब विधायक और सांसद से हट के अपना ये पार्टीवाद से कम होके ना अपना ग्राउंड लेवल गांव के, हमारे अभी भाटा गांव अभी भी हमारे 9 बूथ भाटा गांव के ही आते हैं और 2 बूथ आते हैं ढेबर सिटी और ये फेस 1 का आता है। यानी कि हमारे ना 80-85% वोटर हमारे गांव से ही है। और हमारा अभी भी नगर न होने के बाद भी हमारे गांव के बारे में सोचते हैं हमारे लोग कि हमारे गांव के विकास के बारे में, संगठन के बारे में। गांव एक मजबूत संगठन है, तो वहाँ पार्टी में न जाके गांव वाले, तभी तो इतने साल से कभी भाजपा जीत रही, कभी कांग्रेस जीत रही है, एक छत्र चल ही नहीं रहा है हमारे यहाँ। पार्षद नगरीय निकाय चुनाव में, सरपंच चुनाव में हमारे का माहौल बदल ही जाता है। क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीय में बदल जाता है, लेकिन एक बड़ा असर जो शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी का जो एक इमेज होता है, जब चाहे क्षेत्र हो, चाहे वो बड़े क्षेत्र की बात करें, छोटे क्षेत्र की बात करें, तो जो पार्टी का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उसी के ऊपर शायद चुनाव टिका होता है, लोगों की उम्मीद टिकी होती है। तो इस बार शायद कुछ असर पड़ जाए, पर खैर बात की बात है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे इस चुनाव में क्या होने वाला है। हमारे साथ मुन्ना सोनकर थे, ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इनकी भी अपनी दावेदारी है, प्रबलता से आगे बढ़ रहे हैं, समाजसेवी हैं। इन्होंने बताया कि कोरोना काल के समय 400 लोगों को खाना खिलाते थे, रोटी बैंक भी थी, रोटी बैंक भी चलाते थे और अन्य से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे। देखते रहे IM यंग मीडिया और देखते रहे कि इस चुनाव में इस बार क्या होने वाला है।